महान काव्य लेखक वाल्मीकि जी ने रावण को सबसे बड़े राजा के रूप में वर्णित किया था, जो न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त था बल्कि भगवान शिव का परम भक्त भी था। राम कथाओं और राम कृतियों में संकलित लोक कथाएं बताती है कि विद्वान ब्राह्मण रावण ने हिमालय में निवास करने वाले सभी योगियों की योगी भगवान शिव की स्तुति में रुद्र स्तोत्र की रचना की। शिक्षित और एक उच्च योग के ब्राह्मण होने के बावजूद भी रावण को भगवान राम द्वारा अपने अनैतिक कार्यों के लिए निर्दोषों को यातनाएं देने, हजारों जिंदगियों को मारने और भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करने के लिए दंडित किया गया था। परंतु क्या आप जानते हैं, भगवान राम रावण के वैदिक ज्ञान और उनके आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक ज्ञान से भी बहुत प्रभावित थे। नमस्कार दर्शकों, आप सबको हमारे चैनल इंडियन मिथोलॉजिकल टेल्स में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि रावण ने मरते वक्त ऐसी कौन सी 3 बातें लक्ष्मण को बताई थी, जो न केवल उस युग में बल्कि आज के युग में भी अगर कोई इन बातों का ध्यान रखे तो व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। पुराणों के तथ्य अनुसार लंका के युद्ध में रावण को हराने के बाद भगवान राम ने उसकी प्रशंसा की और अपने भाई लक्ष्मण को मरते हुए रावण के पास दुनिया के बारे में ज्ञान सीखने के लिए भेजा। लक्ष्मण रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उसे अनदेखा किया और एक भी शब्द नहीं बोला। लक्ष्मण खाली हाथ राम के पास वापस लौट आए। तब भगवान राम ने अपने भाई से कहा कि जब भी कोई किसी से कुछ सीखना चाहता है तो उसे उसके सिर के पास कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पैरों के पास रह के विनम्रता दिखानी चाहिए। इस बार लक्ष्मण रावण के पास गए और उनके पैरों के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण की विनम्र मुद्रा देखकर रावण उन्हें नैतिकता, राजनीति और नीति शास्त्र के रहस्य के बारे में बोलना शुरू किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, व्यक्ति को किसी भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करना चाहिए और अशुभ कार्य में यथासंभव देरी करते रहना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि वो भगवान राम को नहीं पहचान सके और इसीलिए उनके शरण में आने में देरी कर दी, इसीलिए आज उनका ये हाल है। कभी किसी के दुश्मन को कम मत समझो, हमेशा उस मंत्री या साथी पे भरोसा करें जो आपकी आलोचना करता है। इसके अलावा अपने शत्रु को कभी भी कमजोर या छोटा ना समझे, जैसा मैंने हनुमान को समझा था। फिर रावण ने कहा कि उसने बंदरों और भालू को समझने में ये गलती की है, सोचा कि वो कमजोर है और इसीलिए आज उनके विरुद्ध ये लड़ाई हार गया। उन्होंने कहा, जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगा तब ब्रह्मा ने कहा कि बंदरों और मनुष्य के अलावा कोई भी उसे मार नहीं सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका मानना था कि ये दोनों जीवित प्राणी उसे मारने में सक्षम नहीं थे। यही सोचना उसकी गलती थी, जिसका मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। अंतिम बात जो रावण ने लक्ष्मण से कहा कि दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के रहस्यों के बारे में बोलना नहीं चाहिए। यहाँ भी रावण ने एक गलती की, क्योंकि विभीषण को उसकी मृत्यु का रहस्य पता था। रावण जानता था कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। इन शब्दों के बाद रावण अपनी अंतिम सांस ले रहा था जब उसने हनुमान में महादेव को देखा, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के प्रत्यक्ष अवतार थे। रावण ने हनुमान की ओर देखते हुए कहा कि हे शिव, मैं कैसे आपको हनुमान के रूप में पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे मेरे कर्मों के लिए क्षमा करें। ये कहकर रावण ने अपना शरीर त्याग दिया और पंचतत्व में विलीन हो गया। तो दर्शकों, ये था आज का प्रसंग। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा काम अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। धन्यवाद।